Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Khizri Ways. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि हर प्रोग्राम की क्लिप में बोलता हूँ कि मैं मेज़बान मुफ्ती साहब, तो वही आप लोगों के सामने हैं। सवालों का सिलसिला जारी है रमज़ान के हवाले से। अब जो सवाल करने जा रहे हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वो इसलिए कि ज़कात के हवाले से है और किसी भाई ने हमसे पूछा भी था। तो चलते हैं मुफ्ती साहब के पास इसका जवाब लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, सवाल ज़कात के हवाले से है और रमज़ान का महीना है, तो सवाल आपसे ये है कि ज़कात किस शख्स पर फ़र्ज़ है, ये ज़रा वज़ाहत फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर जहाँ जहाँ इरशाद फरमाया है अकीमुस्सला, साथ ही ये इरशाद फरमाया व आतुज़ ज़का, यानी ज़कात भी अदा करो। वाह सुभान अल्लाह। जिस तरह नमाज जो है इंसान की बदनी इबादत है, इस तरह ज़कात जो है ये इंसान की माली इबादत है, यानी इंसान अपने माल को साफ़ करता है, पाक करता है। देखिए अल्लाह ताला ने ये भी याद दहानी कराते हैं एक तरह से कि जो इंसान को अल्लाह ताला ने जो माल दिया है ये इंसान का अपना नहीं है, बल्कि आरियतन अल्लाह ताला ने दिया है और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उसे खर्च करना है। तो जो ज़कात जो फ़र्ज़ है वो ऐसे बंदे के ऊपर जो आकिल हो, बालिग हो और साहिब निसाब हो। ज़कात का निसाब जो है ये आसान चीज़ है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। बसा औक़ात लोग ये समझते हैं कि ज़कात के मसाइल उन लोगों को पता होना चाहिए जो मालदार हों, जिनकी फैक्ट्रियाँ चल रही हों, जो करोड़ों पति हों, लाखों पति लोग हों। हालांकि ऐसी बात नहीं है। उमूमी तौर पर इंसान को ये छोटे मोटे मसाइल का पता होना चाहिए, इल्म होना चाहिए। क्या है मेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं है, आया मैं मुस्तहिक़ के ज़कात हूँ या नहीं हूँ। क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान मुस्तहिक़ के ज़कात नहीं होता, कोई उसको ला के ज़कात दे देता है, उसकी ज़कात भी ख़राब हो जाती है। इस तरीके से इंसान को बाज़ औक़ात इंसान के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो रही होती है, इंसान इसी गफलत की वजह से कि उसको मसाइल का इल्म नहीं है, पता ही नहीं होता कि मेरे पर ज़कात फ़र्ज़ है, आया मैं गुनाहगार हो रहा हूँ ज़कात अदा न करके। इसीलिए इन मसाइल का मालूम करना ज़रूरी है। तो ज़कात का जो निसाब है वो चार चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इंसान के पास 7.5 तोला सोना हो, या 7.5 तोला सोना तो नहीं है, या 52.5 तोला चांदी हो, और ये है कि या ये दोनों नहीं है बल्कि या माल तिजारत है या कैश है, नकदी। यानी ये चार चीज़ें हैं, सोना, चांदी, कैश या माल तिजारत, बिज़नेस का सामान। अब ये है कि अगर सिर्फ सोना है तो सोने का 7.5 तोला होना ज़रूरी है कि उसका निसाब का वो एतबार किया जाएगा। अगर सोना कम है, यानी सोना कुछ 1 तोला है, तो उस सूरत के अंदर फिर जो निसाब का एतबार किया जाएगा वो चांदी के निसाब का एतबार किया जाएगा, यानी 52.5 तोला चांदी की जो कीमत बन रही है उसका हिसाब किया जाएगा। अब ये चार चीज़ें जो मैंने ज़िक्र की हैं, सोना है, चांदी है, कैश है या सामान तिजारत है, ये मुकम्मल तो कोई एक साहिब मतलब ये है कि ना सामान तिजारत इतना है कि 52.5 तोला चांदी को पहुँच रहा हो या 7.5 तोला सोने की कीमत को पहुँच रहा हो, ना कैश इतना है। तो इस सूरत के अंदर इन सब को मिलाया जाएगा। अगर इन सब को मिला के उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी को पहुँच रही है तो वो साहिब निसाब कहलाएगा। अब ये कि एक बंदा मिसाल के तौर पर साहिब निसाब हो गया, अब ये नहीं है कि उसके ऊपर फ़ौरन ज़कात उसने अदा करनी है, बल्कि अगर मिसाल के तौर पर एक बंदा 2 रमज़ान को साहिब निसाब हो गया तो अब जब पूरा साल गुजर जाएगा इस निसाब के ऊपर, यानी अगले साल 2 रमज़ान को उसके ऊपर ज़कात अदा करना ज़रूरी है। अब साल जो पूरा गुजरा है वो इस्लामी लिहाज से साल पूरा गुजरना ज़रूरी है। क्यों? अंग्रेज़ी का जो साल और इस्लामी साल के हिसाब से थोड़ा 10-15 दिन का आगे पीछे होता है हिसाब किताब। तो इसीलिए जब साल पूरा गुजर गया, हाँ जैसे साल के दरमियान के अंदर उसके पास कुछ पैसे कम होते रहे, कुछ ज़्यादा होते रहे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोबारा 2 रमज़ान आएगा तो उसमें हिसाब लगा के पूरा जो उसके पास ये चार चीज़ें, यानी सोना चांदी जितना है, माल तिजारत बिज़नेस का जो सामान है वो जितना है और कैश जितना है, सबको मिला के फिर हिसाब लगाएगा। जो हिसाब बन रहा होगा उस हिसाब से 2.5%, यानी उसका आसान तरीका ये है जो कुल कीमत बन रही है उसको 40 पे तकसीम करें, जो जवाब है उतनी ज़कात अदा करनी है। यानी 100 में से 2.5 रुपये बन रहे हैं टोटल जो है। तो वो जो पूरा साल गुजर जाए, हाँ साल के दरमियान के अंदर अगर उसका निसाब बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, उल्टा उसके बाद पैसे बचे ही नहीं, कुछ भी नहीं, तो फिर वो उसका निसाब ख़त्म हो जाएगा। फिर दोबारा वो साहिब निसाब जब बनेगा उसके बाद से फिर साल का एतबार हो जाएगा। हाँ अगर एक बंदा साहिब निसाब बन गया रमज़ान की 2 तारीख को, अब अगले साल जब 2 रमज़ान को उसका दिन आया, यानी उसने ज़कात अदा करनी थी और उसके ऊपर अब देखा जाए वो साहिब निसाब तो बन रहा है लेकिन उसके ऊपर उल्टा कर्ज़े हैं,
کہ وہ الٹے اس کے پیسے ادا کرتا ہے تو اس کے بعد نصاب سے کم کی قیمت بچتی ہے تو پھر اس صورت کے اندر بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، بلکہ وہ پہلے اپنے قرضے ادا کرے گا، پھر زکوٰۃ کے نصاب کو دیکھا جائے گا، زکوٰۃ کا نصاب اگر پورا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، نہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ مفتی صاحب۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے بات تو واضح کر دی، میرے ذہن میں ایک چھوٹا سا ہی سوال ہے، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو پوچھ لوں۔ جی جی بالکل۔ آپ نے جسے کہا نا کہ رمضان کی 2 تاریخ کو اگر صاحب نصاب ہے تو ٹھیک ہے، اگر ایسا ہو کہ رمضانوں سے کچھ 4-5 مہینہ پہلے ہی اس کے پاس کوئی رقم یا کیش یا تجارت کا سامان آیا ہو تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ رمضان کے دوران لازم ہو جائے گی؟ دیکھیے اگر ایک بندہ مثال کے طور پر 1 تاریخ کو ہے، تو میں نے مثال دینے کے لیے دو رمضان کا وہ ذکر کیا کہ ایک بندہ مثال کے طور پہ 2 رمضان کو صاحب نصاب بن گیا ہے، اب اسی سال مطلب اگلے سال رمضان کی 2 تاریخ آنے سے پہلے اس کے بعد جو بھی پیسہ آئے گا اب 2 رمضان کو وہ دیکھے گا، جس تاریخ کو وہ صاحب نصاب بنا تھا نا اسی تاریخ کو وہ دیکھے گا کہ جب اگلا سال پورا ہوا ہے، اب اس کے بعد جتنے بھی پیسے ہیں وہ سارے ملا جلا کے وہ جو ان 4 چیزوں میں سے جو بھی چیزیں ہیں ساری یعنی اس کے بعد بزنس اس کا بڑھ گیا، بزنس کی چیزیں بڑھ گئی، وہ ملا جلا کے جو اس کے پاس ہے سب ان 4 چیزوں میں سے سونا چاندی یا مال تجارت یا کیش، ان 4 چیزوں میں سے جو چیزیں بھی بڑھ گئی ان سب کو ملا کے اس تاریخ کو وہ حساب لگا کے زکوٰۃ کا۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ یہی وضاحت چاہ رہا تھا، جو چھوٹی سی کنفیوژن میرے ذہن میں تھی وہ میں نے پوچھ لی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے علم میں اضافہ عطا فرمائے۔ تو ناظرین، بالکل ہی سوال مختصر سا تھا مگر جواب جو تھا بڑا ہی واضح تھا، کھلا ہوا، کہ ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز سے مفتی صاحب نے آگاہ کیا۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اللہ ہمیں زکوٰۃ دینے والوں میں سے بنائے، اور جن کو اللہ نے صاحب نصاب رکھا ہوا وہ دیں، کیونکہ آپ کے دینے سے ہی آپ کی مال کا زکوٰۃ نکل جاتا ہے اور کسی غریب کا بھلا ہو جاتا ہے۔ تو مجھے اور مفتی صاحب کو دیں اجازت، ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں کہ ہماری نیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اگلے سوال میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to Khizri Ways.